देखो क्वेश्चन नंबर अपने 17 तक हो गए थे, आज आप 18 तक ट्राई कराएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हुआ है, दो व्यापारी है ए और बी, उनकी की करेगा 5:8। ठीक है, 5:8 के अनुपात में क्या करेगा, एक कारोबार में निवेश किया। ठीक है, इब क्या हुआ, उन्होंने व्यवसाय में कमाए गए लाभ का 30% पुनः की कर दिया, पुनः निवेश करने का निर्णय कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, शेष लाभ को उन्होंने क्या किया, अपना में क्या कर लिया, वितरित कर लिया, बांट लिया। मतलब अगर लाभ में ए का शेयर कितना है, 87,500 है था, तो आपने क्या करना है, कारोबार में कितना कुल लाभ कितना है वह निकालना है। देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ को नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 के ए और बी ने निवेश कराया, इन्वेस्टमेंट करी के 5:8 करे समय। ठीक है, 5:8 करे समय इन्वेस्ट कराया। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम खातर इन्वेस्ट करेगा, अपना तो कोई भी को नहीं कह रखा अगर भाई इतना टाइम वास्ते इन्वेस्ट कराया, तो यूरे टाइम क्या हो गया, अपना कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जब मैंने बताया था जब टाइम कांस्टेंट होगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट होगा नहीं, सीधा इन्वेस्टमेंट करे इसको का बराबर हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट के जाए इन्वेस्टमेंट करे इसको बराबर हो जाए, मतलब यूरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा, 5:8 होगा। ठीक है, इतना समझे। अब क्या होगा, जो प्रॉफिट हो यानी मैन प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट क्या होगा, मैन 100% होगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 100% होगा। ठीक है, अपने आप में मान लिया अपने टोटल प्रॉफिट क्या होया, एक्स होया। ठीक है, मान लिया कि भाई टोटल प्रॉफिट एक्स होया है। अब टोटल प्रॉफिट में देखिए करें हम 30% है नहीं, जो 30% अपने लाभ में निवेश कर दिया। ठीक है, 30% जो अपने लाभ का 30% था नहीं, दोबारा निवेश कर दिया, तो यो कितनी, उनका प्रॉफिट कितना बचेगा, उनका प्रॉफिट जो एक्स था, एक्स अपने आप में क्या होगा, 100% की वैल्यू होगी। ठीक है, 100% की वैल्यू होगी, 30% तो निवेश कर दिया, तो कितना बचेगा, एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, 70%। ठीक है, 70% बचेगी, परसेंट 30 सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, बटा में 100 है जगह। ठीक है, 70% बचेगी। ठीक है, अब यह नहीं है जो 70% बचेगी, इसमें क्या है, इसमें देखो क्या गया, जो इसमें अपना तो एक लाभ दे रखा है, एक लाभ 87,000, एक लाभ 87,500 है। ठीक है, एक लाभ कितना, 87,500 है। ठीक है, अब ए का प्रॉफिट कितना था यूरा है, ए का प्रॉफिट कितना है, 5 यूनिट है। ए का प्रॉफिट 5 यूनिट है, और यो किसका, यो 5 यूनिट किसका बराबर होगा फिर, 87,500 का। क्यों, यो भी ए का लाभ है और यो भी ए का लाभ है। ठीक है, ये 5 यूनिट का मान दे रखे, आप 1 यूनिट का मान निकाल लिया, 1 यूनिट का मान क्या होगा, 87,500 बटे 5, काटो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 80 लागा जाओगी, 5 7 35, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 80 लागा जाओगी, 5 5 25, यहाँ 2 0 9 9, मतलब 1 यूनिट का मान अपना कितना है, यहाँ कितना है, यो 17,500 आया। ठीक है, 17,500 आया। अब देखो करना क्या था अपने, ये जो इसका टोटल प्रॉफिट निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है यूरे। ठीक है, अब ये 17,500 आया नहीं, आप टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, रिमेनिंग मतलब बचे हुआ। ठीक है,
रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है ठीक है, रिमेनिंग टोटल प्रॉफिट कितना है, देखो कितना है, यो टोटल प्रॉफिट कितना ही हो रहा है 5 यूनिट है। ए प्लस बी का दोनों का प्रॉफिट होगा रिमेनिंग, तो टोटल प्रॉफिट ठीक है कितना है, ए का 5 यूनिट है, बी का 8 यूनिट है, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है 13 यूनिट। ठीक है, 8 और 5 13 यूनिट हो या टोटल प्रॉफिट, मतलब आपने करना क्या 13 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यूरे। ठीक है, ये 13 यूनिट है नहीं टोटल प्रॉफिट, किसका बराबर होगा अपना, पहले तो यह देखो 13 यूनिट प्रॉफिट है जो किसका बराबर होगा, 13 यूनिट प्रॉफिट है नहीं जो, या कितना का मान है अपना, ये 13 यूनिट प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, अपना ये 13 यूनिट प्रॉफिट है। ठीक है, कि है यो अपना रिमेनिंग प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट कितना था अपना 30% तो लाभ में लगा दिया था, कितना बचा था 70% बचा था। ठीक है, यो कि अपना 70% प्रॉफिट का बराबर होगा, मतलब यो कि था अपना रिमेनिंग प्रॉफिट था। ठीक है, यो क्या होगा 70% का बराबर होगा, टोटल प्रॉफिट का 70% का ये होगा बराबर होगा यह वैल्यू। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट है नहीं, यो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 13 यूनिट है, क्या होगा जो टोटल प्रॉफिट की 70% की वैल्यू है यहाँ। ठीक है, यूरता पे क्या करेंगे 13 यूनिट का मान निकाल लेंगे पहले, तो 13 यूनिट का मान क्या होगा, एक यूनिट का मान कितना अपना 17,500 है, तो 13 यूनिट का क्या होगा 13 गुणा में 17,500 जगह। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है x गुणा में 70/100। ठीक है, काटो, यहाँ पे क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, 0 तो 0 गई, क्या होगा ये 7/10 बचे, 7/10 यूरो गुणा में इस साइड है ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी, तो देखो क्या बनेगा 13 गुणा में 17,500 बराबर x 7/10 था, 7/10 तो यहाँ पे इस साइड ले जाएंगे, x बराबर क्या होगा 13 गुणा में 17,500 गुणा में 10/7। ठीक है, देखो 7 काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा आगे जा गई 3500 जगह, 7 पंजे 35, 2500 बचा। ठीक है, 2500 बचा, 2500 की 10 तक गुणा करेंगे कितना होगा 25,000, 13 गुणा में 25,000। ठीक है, 13 की गुणा 25,000 तक करोगे, 3 0 तैयानो की नो, 13 पंजे 65, हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, कितना आया 3,25,000। योग आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, योग आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया डी आ गया। ठीक है, अपने करना क्या था टोटल प्रॉफिट निकालना है, समझे। देखो क्या था जो अपना तो इन्वेस्टमेंट करानी, उन इन्वेस्टमेंट कराया था, टाइम की कोई बात को नहीं कही थी, टाइम की दे दिया था कांस्टेंट दे दिया था। ठीक है, मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया तो अपना जो हुआ होगा इन्वेस्टमेंट होगी मतलब प्रॉफिट होगा जो अपना इन्वेस्टमेंट करे इसका बराबर होगा। ठीक है, अब क्या गया जो प्रॉफिट हो यानी प्रॉफिट का 30% 29 दोबारा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, जो आप उनका कारोबार था नहीं दोबारा उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 70% बचेगा। ठीक है, 30% तो प्रॉफिट होगा जो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, 30% दोबारा कारोबार में लगा दिया तो कितना बचा 70% बचा, जो 70% बचा नहीं उनकी आप अपना में बैंड लिया। ठीक है, मैंने लिया अपना टोटल प्रॉफिट x था, तो रिमेनिंग कितना हुआ x का 70%। ठीक है, 70% यो भी किया अपना रिमेनिंग प्रॉफिट है, यो भी रिमेनिंग प्रॉफिट है। ठीक है, फिर कई था अपना अब भाई ए का प्रॉफिट है नहीं जो कितना 87,500 है। ठीक है, आप अरे यो ए का प्रॉफिट कितना था 5 यूनिट था, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, अपन 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली नहीं तो अपन क्या कराया जो रिमेनिंग प्रॉफिट था नहीं। ठीक है, रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग टोटल प्रॉफिट था वह निकाल दिया, मतलब 70% की वैल्यू निकाल दी।
एक प्रकार था। रिमेनिंग टोटल प्रॉफिट था, रिमेनिंग टोटल प्रॉफिट कितना था अपना 13 यूनिट था। ठीक है, जो ये 13 यूनिट था नहीं, 13 यूनिट कितना था अपना आप में 70% था, क्यों 30% तो लगा दिया था, बचा कितना था 70% था। ठीक है, 70% था अपना आप में। तो अपन ने क्या किया, 13 यूनिट का जो मान था नहीं किसका बराबर टेक दिया, 70 का बराबर टेक दिया, उसका अपन ने एक्स की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या क्योंकि वो रोहित ने 75,000 क्या कराया, रोहित ने 75,000 के एक निवेश में एक के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, फिर के कुछ महीने पश्चात कौन आया, सिमरन आई, 60,000 रुपये के निवेश के साथ जुड़ गई। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 3:1 है तो अपन क्या करना, रोहित और सिमरन के तो क्या गया, तो सिमरन रोहित से कितने पश्चात मतलब कितने महीने बाद जुड़ी है। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन पीछे भी करे है, याद हो तो देखो, सेम क्वेश्चन है, देखो क्या गया है, एक तो रोहित है एक सिमरन है। क्या रोहित ने 75,000 रुपये इन्वेस्ट करे, सिमरन ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल लिया पेन का, 3 जीरो थे, 3 जीरो गई, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या आया, 5:4 आया। ठीक है, इनके बाद वर्ष के अंत में सिमरन देखो कि क्या, जो रोहित है, रोहित ने तो शुरुआत तो काम करने लग रहा, मतलब व्यवसाय में पीछे लगाया शुरुआत है। ठीक है, सिमरन के रोहित के कुछ समय बाद, मान लिया अपन एक्स महीने बाद आई। ठीक है, एक्स महीने बाद क्या करे, उसकी क्या करे व्यापार में निवेश कराया। ठीक है, मतलब कुछ समय बाद व्यापार में निवेश कराया, मान लिया अपन क्या कराया, एक्स महीने वास्ते उसकी क्या कराया, इन्वेस्ट कराया अपना पैसा। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट निकालोगे 12 पंजे 60 इंटू 4x, काटो 4 की गुणा x तो होगी 4x, ये सिमरन का प्रॉफिट होगा, ये रोहित का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 4 एकम 4, ठीक है, 15 चौके 60, सीधा काट दिया मैंने। ठीक है, इनका प्रॉफिट क्या आया, 15:x आया। ठीक है, 15:x आया। आपने तो क्वेश्चन में भी कह रखा है कि भाई इनका प्रॉफिट क्या है, 3:1 है, 3:1 है इनका प्रॉफिट। तो देखो 3:1 है, तो 3 है ही नहीं, ये 15 का बराबर है, 3 15 का बराबर है, 3 कितना गुणा 15 का, सॉरी 15 कितना गुणा 3 का, या देखो 15 कितना गुणा 3 का, 5 गुणा है। ठीक है, 15 कितना गुणा 3 का, 5 गुणा, तो एक्स भी कितना होगा, 5 गुणा होगा 1 का, एक्स भी क्या होगा, 5 गुणा होगा 1 का, मतलब एक्स का मान क्या होगा, 5 होगा। एक्स का मान 5 है, मतलब अब जो सिमरन है नहीं, सिमरन ने 5 महीने वास्ते क्या करे, निवेश करे अपना पैसा। ठीक है, साल में 5 महीने वास्ते तो निवेश करे सिमरन ने, सिमरन ने 5 महीने वास्ते तो निवेश करे। ठीक है, पाँच महीने वास्ते तो निवेश करे साल में, तो कितना होगा, देखो 5 महीने वास्ते तो उसकी क्या करे, निवेश करे, मतलब कितने महीने बाद आई थी फिर वह। ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया अपना, तो रोहित से कितने, सिमरन रोहित से कितने महीने पश्चात आई थी, 5 महीने वास्ते निवेश करे साल में। ठीक है, साल में उसकी 5 महीने वास्ते तो निवेश करे, पूरे 12 महीने तय, साल में 5 महीने वास्ते निवेश करे, तो आई कितने महीने बाद होगी, बस 7 महीने बाद। ठीक है, 7 महीने बाद, यही क्या जगह इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, समझे 5। ठीक है,
5 महीने वास्ते तो इन्वेस्ट करे उसकी, ठीक है, मतलब उसका पैसा 5 महीने वास्ते लग गया, मतलब फिर वो आई कितने महीने बाद थी, 7 महीने खातर आई थी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन की हुआ